हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी स्पिनच सूप। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें क्रीमी स्पिनच सूप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 200 ग्राम पालक, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 3 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच शक्कर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कॉर्नस्टार्च, 1 कप दूध, 50 ग्राम फ्रेश क्रीम, 2 तमालपत्र और पानी। सबसे पहले एक पैन में बटर डालेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें तमालपत्र डालेंगे और इसे 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब प्याज और लहसुन डाल के इसे 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें पालक डाल देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। अब तमालपत्र को निकाल देते हैं और मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर इसे मिक्सर में पीस लेंगे और इसकी स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। अब उसी पैन में तैयार की हुई पालक की प्यूरी, नमक और दूध डालकर 1 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें शक्कर और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब कॉर्न स्टार्च में थोड़ा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे और इसे सूप में डाल देंगे और उबाला आने तक पकने देंगे। स्पिनच क्रीमी सूप सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें मटर कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश मटर, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 1 कटोरी हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नमक। आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी और 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच घी, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, सूजी, नमक और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठे की तरह नरम आटा तैयार कर लेंगे और इसे ढक कर 15 मिनट रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में मटर, हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। ये दरदरा पीस चुका है, ऐसे ही हम बाकी के मटर पीस लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें जीरा, हींग और पिसा हुआ मटर डालकर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, शक्कर और धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ड्राई होने तक पकने देंगे। ये स्टफिंग तैयार है। अब ठंडा होने पर हम कचौड़ी बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा आटा लेंगे, इसको ऐसे कटोरी जैसा शेप देंगे। अब इसमें थोड़ा स्टफिंग भर देंगे और इसे चारों ओर से बंद कर लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। ऐसे ही सारी कचौरी बना लेंगे। ये सारी कचौरी भर के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। कचौरी को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही कचौरी तेल के ऊपर आ जाए, इसे चारों ओर से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से फूले। और ये कचौरी फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाती है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। मटर कचौरी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है।
चलिए तो मैं आपको बताती हूँ पालक पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम पालक, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी सोडा बाइकार्ब, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच शक्कर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, पंजाबी गरम मसाला, 200 ग्राम पनीर, 50 ग्राम फ्रेश क्रीम, 10-12 काजू और बटर और पालक ब्लांच करने के लिए पानी। अब हम पालक को 2 से 3 मिनट तक ब्लांच करेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च, सोडा बाइकार्ब और शक्कर डाल के उबलने देंगे। पालक ब्लांच करने में हमने शक्कर और सोडा बाइकार्ब इसलिए डाला है ताकि पालक का कलर एकदम हरा रहे। अब ये पालक ब्लांच हो चुकी है। अब ये पालक को हम बर्फ के ठंडे पानी में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसे पीस लेंगे। इसके साथ काजू और फ्रेश क्रीम डालकर पीस लेंगे। ये स्मूथ पेस्ट अब तैयार है। अब हम पालक पनीर की सब्जी बनाएंगे। अब एक पैन में बटर, जीरा और लहसुन डाल के 1 मिनट सौते कर लेंगे। अब इसमें अदरक और प्याज डाल के मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकने देना है। अब इसमें टमाटर डालकर गलने तक पकने देना है। अब बारी आती है पालक के पेस्ट की। साथ में हम सारे मसाले भी डाल देंगे। लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेथी हाथ से मसलकर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मसाले की फ्लेवर अच्छे से अंदर आ गई है। अब बारी आती है पनीर की। अब पालक में पनीर को अच्छे से मिलाकर इसे 5 मिनट तक ढककर अच्छे से पकने देंगे ताकि मसालों की फ्लेवर पनीर में भी आ जाए। ये पालक पनीर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे शेयर करें और लाइक करें। मैं आगे भी और नई रेसिपीज़ लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे फूडी, स्टे हेल्दी।